अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्केचअप का एक और प्लगइन लेके आया हूँ जिसको हेलिक्स अलोंग कर्व कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस एंड कर्व्स ड्रॉ की हुई हैं। इसकी मदद से मैं इस प्लगइन को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं इस कर्व पे क्लिक करता हूँ जिसपे मैंने सिंगल क्लिक किया और ये एक ही कर्व है जो कि शो कर रही है, तो लिहाजा इस पे क्लिक करने के बाद मैं इस प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं जिसमें रेडियस 1, रेडियस 2, लैप्स और ये काफ़ी ऑप्शंस आती हैं, लेकिन इनमें से हम गिनी चुनी चीज़ों को ही एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे पास जो वीडियो हो वो शॉर्ट रहे और आपको समझने में आसानी हो कि डिफरेंस इनका क्या क्या है। सबसे पहले मैं ये जो सेटिंग है इनको एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने एक हेलिक्स जो सा है वो ड्रॉ कर लिया हुआ है अलोंग दिस कर्व, और ये हेलिक्स एक ग्रुप की शक्ल में है। इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और फिर से इस कर्व पे क्लिक करके मैं यहाँ से ये जो रेडियस 1 और रेडियस 2 है इसका डिफरेंस जानना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सादा काम ये करूँगा कि इसमें से एक जो रेडियस है उसका मैं साइज़ चेंज कर दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इस एज वाला जो रेडियस है ये रेडियस 1 है और वो एज का जो स्पाइरल का जो रेडियस होगा वो रेडियस 2 होगा। ठीक है, तो लिहाजा अगर मैं इसको ज़रा फिर से चेंज करके वैल्यू को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ लेट्स से, तो अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली ऑप्शन है उसको ट्राई करते हैं कि ये लैप्स क्या हैं। लैप्स अभी फ़िलहाल 16 हैं। लेट्स से मैं इनका नंबर है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ और इनको मैं कर लेता हूँ लेट्स से 66। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर ऑफ रोटेशंस हैं वो इंक्रीज़ हो गई हुई हैं, तो लिहाजा लैप्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अगेन इसको डिलीट करें और लाइन पे क्लिक करने के बाद प्लगइन पे क्लिक करूँगा और सेक्शंस पर लैप पे मैं क्लिक कर दूँगा। ऊपर से सेटिंग्स वही रहने दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस 20 को लेट से मैं रिड्यूस कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जस्ट 5। तो ये आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ पेंटागन जौन सा है ना उसकी शेप का ये सारा का सारा हेलिक्स यूं कह लें ये बन गया हुआ है। तो ये जो लैप्स हैं और जो सेक्शन हैं उनमें मेन डिफरेंस यही है कि जो लैप्स हैं वो नंबर ऑफ रोटेशंस ओवरऑल हैं और जो सेक्शंस हैं पर रोटेशंस वो ये सेक्शंस होंगी पर लैप। ठीक है, तो लिहाजा मैं इनको वापस 20 कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो फेजेस एंड नॉइज़ हैं इनको मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, और ये जो एडहेरेंस टू कर्व हैं और ये सर्कुलेशन मोड हो गया, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इनमें डिफरेंट फर्दर ऑप्शंस हैं। ये अगर आप अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो आप खुद इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना फिर ये जो ट्यूटोरियल है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाली ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट ट्यूब, ये अभी तक नो आ रहा था, इसको अगर मैं खाली यस कर दूं तो क्या होगा। तो इसको मैंने यस कर दिया और अभी आप देख सकते हैं कि ये उसने एक ट्यूब जोन्स है वो जनरेट कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं इसको डिलीट नहीं करता क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ दिखानी है, वो ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी, जब मैं ये लाइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जी ये ट्यूब का जो रेडियस है वो ये रेडियस होगा। ठीक है, और जो साइड्स ऑफ द ट्यूब हैं वो आप ये देख सकते हैं कि आप इनको काउंट करें तो ये ऑक्टागोनल शेप या 8 साइड्स वाली जो शेप है उसी का ये ट्यूब बना हुआ है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ और इसके बाद ये दोबारा अभी टाइम लगा के ये जनरेट कर देगा क्योंकि मैंने उसको ओके कर दिया था। तो ये जो 8 शेप वाली हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास अब लेटेस्ट जो सी है ये बन गया हुआ है। अब इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर ठीक है, मैं एक और सेटिंग जो चेंज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये नॉइज़ है क्या आखिर। ठीक है, तो यहाँ से मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको मैं वापस 3 कर देता हूँ ताकि इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम रहे। ठीक है, और उसके बाद मैं ये नॉइज़ को जो सा है यहाँ पे इसने ये लिमिट दी हुआ कि आप इस लिमिट में 0 से 1 तक इसको रख सकते हैं। लेट से मैं इसको 0.5 कर देता हूँ। बाकी ये ट्यूब क्रिएट करेगा, ट्यूब की जो साइड्स होंगी वो 18 होंगी, बाकी सेटिंग्स मैं सारी की सारी वही रहने देता हूँ। ये ज़ाहिर सी बात है जितनी आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे उतना वो टाइम ज़्यादा लेगा, ख़ासतौर पे ट्यूब जनरेट करने में। अगर जस्ट लाइन जनरेट करनी हो तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ये नॉइज़ का मतलब ये है कि ये जो कर्व्स आ रही हैं, जितने भी ये स्पाइरल हेलिक्स जितना भी बन रहा है ये सेम
डायामीटर का नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं बन रहा, तो लिहाजा इनमें वेरिएशन आ रही है। ये काइंड ऑफ आपको फील दे रहा है जिस तरह एक टेलीफोन होता है उसकी जो वायर होती है हैंडसेट की, ये आपको उस तरह की फीलिंग दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं बाकी शेप्स की तरफ। ये अभी तक जितना भी हमने ये वाला कर्व किया हुआ था, इसको अगर मैं मूव करूं ऊपर, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं इस पर एक ही क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये होल जो कर्व है वो सिलेक्ट हो जाती है, जिसका मतलब कि ये सारी की सारी कर्व एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट है। जबकि ये वाली जो कर्व है ये दो कर्व्स का मजमूआ है। लिहाजा मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा जो प्लगइन है ये इस पे काम करता है या नहीं करता। और इसके लिए मैं थोड़ा सा ये जो लैप्स हैं इनको कम कर देता हूँ और जो नॉइज़ है इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्लगइन है ये अगर दो कर्व्स होंगी तो उस पर ये काम करेगा। और उसके बाद लेट से ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे मैं एक और काम ये करता हूँ कि नॉइज़ वापस बढ़ा देता हूँ, बाकी सेटिंग्स वही रहने देता हूँ और लेट से इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको नॉइज़ की समझ आ गई है। अगर लेट से इसी में मैं फिर से ज़रा इसको मूव करता हूँ साइड पे, इसी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और नॉइज़ को मैं 0 रहने देता हूँ, तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म जो स्प्रिंग की शक्ल जोन सी होगी या हेलिक्स की जो शक्ल होगी वो उस तरह का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अब ये फाइनल एक ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जो कि एक लाइन और एक कर्व दोनों का यूँ कहने के मिक्सचर है। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, प्लगइन ऑन तो हो जाती है। ठीक है, इसमें आप जो भी सेटिंग्स करते हैं आप वो कर तो देते हैं, लेकिन आगे ये कुछ काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्रुप बना के कर लूँ, ठीक है, इसको अगर मैं ग्रुप बना के कर लूँ तो ये प्लगइन काम नहीं करती। अगर मैं इसको कंपोनेंट कर लूँ तो भी ये प्लगइन काम नहीं करती। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये जो प्लगइन है ये यूज़फुल है अगर आपके पास एक कर्व हो या दो कर्व्स आपस में कनेक्टेड हों या एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये उस केस में आपको हेल्प आउट होगी। अदरवाइज़ अगर आप इन दोनों को लाइन और कर्व का जो मिक्सचर होगा अगर आप उसके हिसाब से करेंगे तो वो हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि लेट से मैं अलग अलग इनको हेलिक्स बना लेता हूँ, लाइन का अलग और उसके बाद जो कर्व है उसका मैं अलग हेलिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, वो बन तो जाएगा लेकिन उसकी जो फिनिशिंग होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये जॉइंट आ रहा है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो लिहाजा इसकी थोड़ी सी ये लिमिटेशन है। आपने इसके साथ रहते हुए इस प्लगइन के साथ प्ले करना है। आपने देखना है कि आपको आखिर इसमें रिक्वायर क्या है, कि आपको जस्ट टेलीफोन वायर लुक चाहिए या स्प्रिंग लुक चाहिए, या आपने इसमें जो सा है वो कोई ट्री क्रिएट करनी है या आपने कोई कोन क्रिएट करना है। वो वट जो भी आप क्रिएट करना चाहें वो आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज करके आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस प्लगइन में किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसको मैं अगली किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँ। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए। थैंक यू।